उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद पुलिस पूरे प्रदेश में छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को लखनऊ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। पुलिस के सबसे ज्यादा निशाने पर अमौसी एयरपोर्ट के पास बनी झुग्गियां हैं। ये इलाका लंबे समय से संदिग्ध विदेशी नागरिकों का ठिकाना माना जाता रहा है। डीसीपी पूर्वी निपुण अग्रवाल की अगुवाई में भारी पुलिस बल सुबह से ही इलाके में पहुंच गई। इसके अलावा डालीबाग के भी इलाके में पुलिस ने सघन अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों की तलाश तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही नगर निगमों को अपने सफाई कर्मचारियों की एक सूची बना के मंडलायुक्तों और आईजीज को देने को कहा है। इस बीच हर जिले में पुलिस अभियान चला के अवैध बांग्लादेशियों की तलाश कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ का डालीबाग इलाका है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस और पीएससी के जवान हैं वो इस डालीबाग में बनी अवैध झुग्गी बस्ती में तलाशी अभियान चला रहे हैं। ये तलाशी अभियान इसलिए क्योंकि यहाँ झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं इनमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड या तो असम के हैं या पश्चिम बंगाल के हैं, त्रिपुरा के हैं या बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए राज्यों के हैं। ऐसे में ये सारे लोग क्या वाकई में उन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के रहने वाले हैं और यहाँ आके छोटे मोटे काम कर रहे हैं या फिर इन्होंने अवैध दस्तावेज बना करके अपने आप को भारतीय नागरिक बताया है लेकिन मूल रूप से ये बांग्लादेश हैं। ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब ढूंढने की पुलिस कोशिश कर रही है। और यहाँ जिस तरह से आप देखिए कि सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पीएससी के जवानों को भी लगाया गया है और ये जो पीएससी के जवान हैं इनकी मौजूदगी में झुग्गियों में ये अभियान चलाया जा रहा है कि आखिर जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं इनमें कहीं कोई अवैध बांग्लादेशी तो नहीं। तो लगातार लखनऊ में और लखनऊ समेत सभी नगर निगमों में 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में हैं, इन जगहों पर अभियान चल रहा है। और पूरे प्रदेश में भी इस बात का अभियान चल रहा है कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं वो किसी भी तरह से बचे ना और उनको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। ये कोशिश है और इस कोशिश में लगातार पुलिस की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। लखनऊ से अपने सहयोगी विवेक शाही और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। टीम ने एक एक झुग्गी की तलाशी ली। वहां रहने वाले ज्यादातर लोग कूड़ा बीनने का काम करते हैं। पुलिस को शक है कि इनमें से कई लोग अवैध रूप से बांग्लादेश से आए हैं। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने खुद को असम का मूल निवासी बताया है। आप कहाँ के हो? बरपेटा के। बरपेटा, असम। क्या नाम है? रमीला। असम से यहाँ कैसे आए? मम्मी पापा आई है, हमारा पैदा इधर की है मम्मी। हाँ तो मतलब बहुत साल से रह रहे हो? हाँ बचपन से इधर। तो बरपेटा से यहाँ मम्मी पापा ये कूड़े वूड़े का काम करने आए? हाँ कूड़े का काम पहले करती थी, अब नगम निगम का काम करते हैं झाड़ू का, और अब कोठी में करती हूँ बस। अभी कितने बार जांच हो चुकी है इस तरह से? इस तरह से हो चुकी है 4-5। पेपर है आपके पास? सब पेपर नहीं है, सब जमा है ना। हमने जमा नहीं की लेकिन मेरी मम्मी पापा ने किया, सब घर पे रखा है। मतलब सब है आपके पास? क्या क्या है? अभी मेरा वोट नहीं हुआ, मम्मी पापा की हुआ है ना। अभी वोट तो नहीं, मतलब आधार कार्ड होगा? आधार कार्ड का है। राशन कार्ड, आधार कार्ड है सब? हाँ। तो पुलिस को तो शक है कि बांग्लादेशी हो सकते हैं। डर है कुछ? देखिए बांग्लादेशी अगर होती तो इधर नहीं रहती। हम लोग इंडिया की हूँ तो इंडिया में ही रह रही हूँ। अगर डर होता तो चली जाती कहीं ना कहीं। हम लोग इंडिया की हूँ तो बांग्लादेश में जाके क्या करेंगे बोलिए। उधर भाई असम की। असम? बरपेटा रोड। बरपेटा? आप भी बरपेटा के? साहिल हुसैन। साहिल हुसैन। कब से यहाँ रह रहे हो? ये करीब बचपन से। क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा किए हो? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनआरसी सब जमा करे। वहाँ एनआरसी बन गया था? हाँ बन गया मेरा। तो बता रही हैं कि मम्मी पापा जो है बन गया ना। वहाँ पे एनआरसी बन गया। हाँ, इन्हीं के साथ मेरी डर है कुछ किसी तरह के एक्शन का? इधर अभी तो नहीं है, घर पे रखा है फिलहाल। डर है किसी तरह का? नहीं डर नहीं है। इंडिया की हूँ तो किस तरह का डर होगा बोलिए। जांच के दौरान कई लोगों ने आधार कार्ड, वोटर आईडी और कुछ ने तो एनआरसी से जुड़े कागजात भी दिखाए। उनका कहना था कि वो 13 से 14 साल पहले रोजगार की तलाश में लखनऊ आए थे, अब यहीं पर बस गए हैं और कूड़ा बीनकर परिवार चलाते हैं। वैध दस्तावेज होने की वजह से वे पुलिसिया कार्रवाई से बेपरवाह नजर आए। फिलहाल पुलिस सभी दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। जिनके कागजात संदिग्ध पाए जाएंगे या जिनके बारे में पुख्ता सबूत मिलेगा कि वह अवैध प्रवासी हैं, उन्हें हिरासत में लेकर
डिटेंशन सेंटर भेजे जाने की तैयारी है। पुलिस का ये अभियान चल रहा है। मेरे साथ विकास जायसवाल साहब है। विकास जी, किस तरह का कैंपेन है, कितने संदिग्ध आप लोगों को मिले? जैसे आप जानते हैं कि शासन की मंशा के अनुसार लगातार ये सर्च किया जा रहा है कि ऐसे लोग जो अनऑथराइज वे में रह रहे हैं और अनऑथराइज जगह पे रह रहे हैं तो उनको जांच करके उनको सही स्थान पे पहुंचाया जाए, और जो लोग बाहर से यहाँ के बसे हुए हैं वो कहाँ से आए हैं उनको पूरा सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला है। अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको बताया जाएगा। मतलब आसाम भेजेंगे इनके डॉक्यूमेंट्स? हाँ, जो भी लीगल वे है उसको हम फॉलो करके ये अभियान सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। प्रदेश के सभी जिलों में विदेशी नागरिकों की पहचान और सत्यापन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि कोई भी अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या यूपी में नहीं रह जाएगा। पकड़े जाने वालों को पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उनके देश वापस भेजा जाएगा। बता दें कि मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने भी रोहिंग्या घुसपैठियों के एक मामले की सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की थी। एक याचिका में 5 रोहिंग्या व्यक्तियों के दिल्ली पुलिस हिरासत से गायब होने का मामला उठाया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने तल्ख लहजे में पूछा कि कोई सुरंग बनाकर गैर कानूनी तरीके से देश में घुसे और फिर आप चाहते हैं कि उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया जाए। वो भोजन, आश्रय, बच्चों की शिक्षा जैसे अधिकार मांगने लगे। कोर्ट ने रोहिंग्या को शरणार्थी कहे जाने पर भी सवाल उठाया। बेंच ने कहा कि क्या जो व्यक्ति घुसपैठ करके भारत में आता है उसे शरणार्थी का दर्जा दिया जा सकता है? क्या गैर कानूनी प्रवेश करने वालों को भारत में रहने का अधिकार मिल सकता है? फिलहाल यूपी में योगी सरकार जिस तरह अब इस मामले में एक्शन में है, पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में यूपी में ऐसे अभियान और तेज होंगे। आम लोगों से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें आसपास कोई संदिग्ध विदेशी नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।